और बालू माफिया, दारू माफिया, लड़की माफिया का इस बार बख्तियारपुर से बिहार के हित में अगर जान भी देना पड़ेगा जनाब ना, तो सबसे पहले मैं जान दूंगा। करोड़ों में टिकट खरीद कर आइए, हम लोग आपके जनता के समर्थन से हराएंगे। लोगों को रोजगार देने का दावा कर रहे हैं प्रशांत किशोर। देखिए ये बिहार है, 14 करोड़ आबादी है इस बिहार में, और रोजगार तो हम लोग देंगे ही ना, क्योंकि हम लोग लालू जी के बेटा थोड़े हैं जो बाले बच्चे सांसद बन जाएंगे, बाले बच्चे ये बन जाएंगे। मांझी जी के बेटा थोड़े हैं कि बाले बच्चे पारिवारिक नेता बन जाएंगे। रामविलास जी के बेटा थोड़े प्रशांत जी हैं जो बाले बच्चे नेतागिरी बन जाएंगे। तो प्रशांत जी एक किसान परिवार के बेटा, 5 साल भाजपा, 5 साल आरजेडी, इसलिए प्रशांत सर के निर्देश पर इस बार बख्तियारपुर से हम प्रत्याशी के रूप में विधायक को आप चुनिएगा तो आपका क्षेत्र का आवाज विधानसभा में उठाएंगे वो। तो हमारे क्षेत्र में गूंगे विधायक लोग हैं, मैं तो उन्हें ओपन चैलेंज देता हूँ कि आप में अगर क्षमता है तो बाहर से लड़के दिखा दीजिए और जीत के दिखा दीजिए। चैलेंज दे रहे हैं, खुला चैलेंज है कि बाहर से आ जाइए आप। तो अब जहाँ यादव देखिएगा वहाँ जाइएगा, और कुछ लोग मानसिकता गुलाम बने हुए हैं उस जंजीर को। जनसुराज के सत्याग्रह आश्रम के अंदर है। आपको बता दें कि सभी जो विधानसभा के प्रत्याशी बनने वाले हैं जनसुराज की तरफ से, सभी लोगों ने आवेदन कर दिया है। आवेदन करने वाले सभी लोगों को प्रशांत किशोर ने खुद निर्देश दिया है कि क्या कुछ आप लोगों को क्षेत्र में जाकर करना है। अभी हमारे साथ पुरुषोत्तम राज है, बख्तियारपुर विधानसभा क्षेत्र से लगातार दावेदारी कर रहे हैं जनसुराज के साथ। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। और देखिए प्रशांत सर का एक ही मैसेज है, जो दिखिएगा वही बिकिएगा। तो यहाँ पे दिखाइए, अपने क्षेत्र में जाइए, अपना समाज में जाइए, तमाम दबे कुचले लोग के पास जाइए और आवाज़ बनिए एक कि हमने किस तरह से आज़ाद भारत, आज़ादी के 78 साल के बाद आज भी हम लोग अधिकारी के द्वारा गुलाम हैं, आज भी शासन प्रशासन के द्वारा गुलाम है। तो उन जंजीर तोड़ने की लड़ाई है और नई सोच, नई विकास, नई राजनीति करने की बात है। इसलिए हम लोग ने प्रशांत सर के कदम से कदम भ्रष्टाचार के खिलाफ आप लगातार आवाज उठाते रहे, कहीं डरते नहीं, आप निडर होकर के आवाज उठाते रहे हैं। क्या कुछ कहेगा जिस तरह से बाकी पार्टियां हैं, आरजेडी की बात की जाए तो आरजेडी कहती है कि जनसुराज का कोई मतलब आधार ही नहीं है, इन लोगों का एक सीट आ जाए वही बड़ी बात है। तेजस्वी यादव का बयान आते रहता है, क्या कुछ कहेंगे उनको? देखिए वो लालू जी के लाल हैं, इसलिए आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं, न तो और किसी अन्य तरह के लाल होते ना तो उनका कुत्ता भी न जानता। तो तेजस्वी यादव अपना राजनीति करे, वो अगर बड़े राजनीति के दावेदारी ठोकते हैं तो वो बार विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ लेना। वो जहाँ जात पात की वो राजनीति करने वाले लोग हैं, जात के नाम पर लड़ाने वाले लोग हैं, मैं तो उन्हें ओपन चैलेंज देता हूँ कि आप में अगर क्षमता है तो बाहर से लड़के दिखा दीजिए और जीत के दिखा दीजिए। चैलेंज दे रहे हैं, खुला चैलेंज है कि बाहर से आ जाइए आप। तो अब जहाँ यादव देखिएगा वहाँ जाइएगा, और कुछ लोग मानसिकता गुलाम बने हुए हैं, उस जंजीर को भी तोड़ना है। जो प्रत्याशी आपके लिए अच्छा काम करे उसे मतदान कीजिए, पार्टी और जाति से ऊपर उठिए। अगर हमारे बख्तियारपुर विधानसभा ही उठा लीजिए, पार्टी के नाम पर जीत कर चले जाते हैं लोग और विधानसभा में बोलते ही नहीं हैं। अगर गूंगा मास्टर को रख दिया जाए तो बच्चा पढ़ेगा क्या? तो गूंगा विधायक को आप चुनिएगा तो आपका क्षेत्र का आवाज विधानसभा में उठाएंगे वो। तो हमारे क्षेत्र में गूंगे विधायक लोग हैं, 5 साल भाजपा, 5 साल आरजेडी, इसलिए प्रशांत सर के निर्देश पर इस बार बख्तियारपुर से हम प्रत्याशी के रूप में आए हैं। अगर उनका जो कलम है पूरा 10 लाइन है 1 से लेकर 10 तक, उसमें फिल आएंगे तो हम प्रत्याशी बनेंगे और हम वो कोशिश करेंगे। हम लोग का गाइडलाइन दिया गया है कि आप इस तरह से प्रचार कीजिए, तो हम प्रचार करेंगे। लोगों की जनसुराज होने जा रही है जो कि कह रही है कि चुनाव से पहले, ऐसा नहीं कि चुनाव लड़ेंगे, चुनाव जीतेंगे उसके बाद नहीं, उसके पहले 1 लाख लोगों को रोजगार देने का दावा कर रहे हैं प्रशांत। देखिए ये बिहार है, 14 करोड़ आबादी है इस बिहार में, और रोजगार तो हम लोग देंगे ही ना, क्योंकि हम लोग लालू जी के बेटा थोड़े हैं जो बाले बच्चे सांसद बन जाएंगे, बाले बच्चे ये बन जाएंगे। मांझी जी के बेटा थोड़े हैं कि बाले बच्चे पारिवारिक नेता बन जाएंगे। रामविलास जी के बेटा थोड़े प्रशांत जी हैं जो बाले बच्चे नेतागिरी बन जाएंगे। तो प्रशांत जी एक किसान परिवार के बेटा से उठे हैं, और उनके पार्टी से जो भी नेता बनेंगे वो एक किसान परिवार के बेटा बनेंगे, जो आज IAS हैं, IPS हैं या DSP हैं या अन्य पद पर हैं या आम किसान हैं जो सामाजिक हैं, वो लोग नेता बनेंगे। इस पार्टी में न नेता का बेटा है कोई, न नेता का बेटा कोई प्रभारी पर बैठा हुआ है। जो काम करेगा उसको टिकट मिलेगा और वही नेता बनेगा। एक और सवाल आपसे लेंगे कि देखिए एक बहुत बड़ा आरोप रहा है बिहार में, चाहे कोई पार्टी हो, हालांकि आप लोगों की पार्टी अभी नई है, लेकिन बाकी जो पार्टियां हैं, कहा जाता है कि जो माल देता है लाखों करोड़ों रुपए में टिकट बिकता है। तो क्या जनसुराज में ऐसा नहीं होगा? अलग तरीका है जो आप बता रहे हैं, 10 नियम है, उसको जो फॉलो करेगा उसको मिलेगा, चाहे गरीब हो, अमीर हो, दलित हो, पिछड़ा हो या फिर अंगड़ा हो, कोई भी हो। तो क्या यह नियम बदलने वाला है बिहार में पहली बार कि बिना पैसा दिए टिकट मिल जाएगा अगर आप में दम होगी तो? देखिए बता रहे हैं, वास्तव में वो सत्य बात है,
लेकिन जो लोग टिकट खरीद कर आते हैं 2 करोड़ में, वो नेता आपका क्षेत्र का विकास करते हैं क्या? ये बात सोच लीजिएगा। यही तो तोड़ने के लिए हम लोग आए हैं। आप करोड़ों में टिकट खरीद कर आइए, हम लोग आपके जनता के समर्थन से हराएंगे। तो उन लोग करोड़ों में टिकट खरीदे, हम लोग जनता की आवाज़ से उन लोग को हराने जा रहे हैं और जनसुराज की सरकार बनने जा रहा है बिहार में। बस लिख लीजिएगा ही। एक बीपीएससी के आंदोलन में दिल्ली से लेकर पटना तक हिल चुका है और आप हमें देखे ही थे कि हम लोगों ने रेल भी रोका था। भले ही पार्टी उस समय दूसरा था, लेकिन मेरा बिहार हित में, छात्र के हित में ही प्रदर्शन था। हम लोग जेल भी गए थे, लेकिन प्रशासन के द्वारा छोड़ा गया। लेकिन बिहार के हित में अगर जान भी देना पड़ेगा जनाब ना, तो सबसे पहले मैं जान दे दूंगा। अच्छा, एक और सवाल लेंगे। जो भी लोग हैं, चाहे हम बात करें तेजस्वी यादव की, चिराग पासवान की, ये लोग युवा हैं और कहते हैं कि युवाओं को फर्स्ट रखेंगे, बिहारी फर्स्ट, बिहार फर्स्ट कहते हैं। लेकिन जब बिहार की बात आती है, जहाँ लाठीचार्ज हो जाता है, आप देख रहे हैं लड़कियों पर भी लाठीचार्ज। बिहार पहला राज्य बन रहा है जहाँ पर लड़कियों पर भी लाठीचार्ज होता है। तो आप बताइए, उस समय कोई नहीं आता है सामने कि हम आ रहे हैं, हम पे लाठी चलाइए, ऐसा नहीं होता। तो आप देखिए, जिन लोगों को आपने नाम लिए है ना, वो नेताजी के बेटा हैं और प्रशांत जी किसान के बेटा हैं। तो अंतर स्पष्ट है। वो लोग नेता का बेटा है, चांदी के चम्मच जन्मे लिया है पेट में से, उसको नेता का बपौती मिलना है। लेकिन प्रशांत जी तो बपौती है नहीं, उनका इतिहास देख लीजिए क्या है। तो उन लोगों का विचारधारा की ये तोड़ने की लड़ाई है और बिहार में नई इतिहास, नई क्रांति लाने की लड़ाई है। और मित्रों, हम लोग घबराइए नहीं। इस बार उन लोगों को छठी का दूध याद आने वाला है कि किसान का बेटा, एक आम परिवार का बेटा हर विधानसभा क्षेत्र से प्रभारी होगा। और बालू माफिया, दारू माफिया, लड़की माफिया का इस बार बख्तियारपुर से विनाश हो रहा है और एक सच्चे कर्मठ ईमानदार नेता जीतने जा रहा है।